नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। आज की कहानी है जीवन में खालीपन। बीना अकेली बैठी बरामदे में चावल बीन रही थी। अपने जीवन के खालीपन के बारे में सोचकर अपने आंखों के आंसू को पोंछ रही थी। जब से शादी करके इस घर को आई थी, सुकून का एक दिन नहीं जिया था। मायके की याद लगातार आंखों पर छप जाती है। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। बीना की मुंह बोली बहन। अरे बीना, कैसे हो? बस दीदी, ठीक हूँ। बीना अपना दर्द छिपाकर चाय नाश्ता का इंतजाम करने में लग जाती है। बीना की बहन एक दो दिन घर में रहते हुए सब जान जाती है और बीना का हाथ पकड़कर बोली, बीना, कैसे तुम यह सब कैसे बर्दाश्त कर लेती हो? तुम्हारी जगह दूसरी औरत होती तो कुछ भी कर गुजरती। अब तक कैसे झेल लेती हो इतना दर्द? अपनी ही बहन के तीखे सवाल से बीना सहम सी गई और बोली, दीदी, सच कहूँ तो गलती तो मेरी ही है। जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही मेरे कमज़ोर कदम लड़खड़ा गए थे और अपने ही घर वालों की इज्जत को नीलाम करके अपनों को ही दुखी कर दिया। मेरी जैसी बेटी की वजह से ही समाज बेटियों से नफरत करता है। मेरी पढ़ाई में ग्रेजुएशन के प्रथम साल में ही राजेश और मेरा प्रेम परवान चढ़ चुका था और अपने घर वालों की चेतावनी को अनदेखा करके मैंने राजेश के प्रेम में आकर हर हद पार कर दी। राजेश के पास खेती बाड़ी थी, आर्थिक स्थिति ठीक थी। यही देखकर बीच में ही पढ़ाई अधूरी छोड़कर हम दोनों ने शादी कर ली। राजेश शादी के पहले दिन से ही नशे के नाच नाचने लगा। जब यह देखा तो मेरी आंखें कौंध गई। यकीन नहीं हुआ। जिस राजेश को मैं जानती हूँ वो तो ये है ही नहीं। उसकी हरकतें लोक लाज और मर्यादा को तार तार करती रही। शुरू का प्यार इसी बीच में 2 बच्चे भी हो गए। अब तो रोज का हो गया है। अब तो साहस जुटाने के बाद भी राजेश का विरोध नहीं कर पाती हूँ। दीदी, बहुत बड़ी गलती की है मैंने। काश माता पिता का कहना मानती तो मुझे राजेश के बारे में पूरी जानकारी निकालना चाहिए था। उसकी प्यार भरी बातों के जादुई असर की मैं दीवानी हो गई थी। रिया, बीना से सच सच बताओ बीना, राजेश तेरे साथ मारपीट भी करता है, सबके सामने तेरा अपमान करता है। क्या बताऊं दीदी, शादी जब तक नहीं हुई थी तब तक राजेश अच्छा इंसान होने का नाटक करता रहा। मैं समझ ही नहीं पाई दीदी। अब तो 2 बच्चे भी हो चुके हैं। मेरे अंदर छुपी हुई बेबस माँ ने जिंदा औरत के स्वाभिमान को मार दिया। मैंने हालात से समझौता कर लिया है। रिया, तुम्हारे जैसे पढ़ी लिखी औरत के मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। अभी भी समय है, उस नशेड़ी से पीछा छुड़ा लो। वीना, दीदी, एक माँ की ताकत को सारी दुनिया जानती है, लेकिन उसकी मजबूरी और कमजोरी को कोई नहीं समझता। दीदी, अब तो ये बच्चे ही जीने का सहारा है। इनके सहारे उम्र गुजार लूँगी। रिया समझाकर अपने घर चली जाती है। बीना फिर से अपने रोज़मर्रा के कामों में लग जाती है। शाम जब राजेश आया तो बीना ने स्वादिष्ट पकवान परोसे, लेकिन राजेश गुस्से में बीना को घर से निकलने को बोलने लगा। अब मेरा मन भर गया है, मुझे दूसरी शादी करनी है। तुझसे ज़्यादा पढ़ी लिखी और सुंदर लड़की से शादी करूँगा मैं। अरे तू अपने माता पिता की नहीं हुई तो मेरी क्या होगी? तुझ जैसी लड़कियाँ किसी की नहीं होती। राजेश की बातों से आहत होते हुए राजेश को अपने बच्चों की दुहाई देते हुए पैर पकड़ती है, लेकिन राजेश 10 से मस नहीं हुआ। तभी राजेश की बेटी, जो 11 साल की हो चुकी है, आकर अपने पिता को धक्के से पीछे करके बोलती है, शर्म आती है आपको पापा बोलते हुए? धिक्कार है मुझे ऐसे इंसान से। और बीना को बोलती है,
चलो माँ, हम कहीं भी रह लेंगे, पर इंसान के यहाँ अब नहीं। बीना अपने दोनों बच्चों के साथ घर छोड़कर किराए के घर पर रहने लगी थी। एक छोटा सा काम करते हुए दोनों बच्चों को पढ़ाने लगी। कई सालों के बाद आज सब्जी लेने बीना बाजार गई थी। अचानक से रास्ते में उसको राजेश देखा। बहुत दीनहीन हालत में बीना को देख उसके पास आकर बोला, बीना कैसी हो? आज इतने साल बाद तुम तो और सुंदर हो गई हो। हाँ, लेकिन आप बहुत बदल गए। ऐसी हालत क्यों हो गई आपकी? राजेश रोते हुए, तुमसे अलग होकर जब दूसरी शादी की तो बस मेरे पैसे के लिए जुड़ी थी। जब तक पूरा पैसा प्रॉपर्टी बेचकर खा नहीं लिया तब तक प्यार था। फिर मेरा स्वास्थ्य खराब हुआ तो छोड़कर चली गई। पड़ोस के लोग खाना दे जाते हैं, उसी को खाकर समय जब मिला जिंदा हूँ। बीना की आंखें भर आई। राजेश को तुरंत घर लाकर खाना और कपड़े लाकर दिया। बच्चों से भी बोला, अपने पिता को माफ कर दे। राजेश की आंखों से आंसू की धार बहती जा रही थी। अपने बेटे बेटी को गले लगाकर बहुत देर तक रोता रहा। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। इसी तरह की अच्छी अच्छी कहानी आप यहाँ पढ़ और सुन सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और हमें अपना प्यार और सपोर्ट दीजिए। नमस्कार।